दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं की अटूट आस्था व विश्वास का केंद्र बिंदु उत्तराखंड के चारों धाम में इस बार भी रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों के आने की संभावनाएं हैं। इस दिव्य तीर्थ यात्रा के सुगम व सरल संचालन के लिए राज्य सरकार के साथ साथ बद्री केदार समिति ने कमर कस ली है। देखिए, जो केदारपुरी में रिकंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उसमें यहाँ पे पूरी टीम लगी हुई है। सभी विभाग के अधिकारी हैं, डीएम भी हैं, यहाँ पे सचिव पर्यटन हैं, जो ओएसडी हैं खुलबे जी। हम सब लोगों ने यहाँ पे निरीक्षण किया और सभी काम शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है और यही निर्देश दिए गए हैं कि 10 मई को जब कपाट खुलेंगे उसके पहले जितने भी काम पूरे होने हैं उनको समय से पूरा कर लें और श्रद्धालु जो आए उनको कहीं कोई कठिनाई ना हो। उसके लिए नए इनिशिएटिव्स भी बहुत सारे लिए जा रहे हैं। उनको कियोस्क बना के भोजन की सुविधा रहेगी। मंदाकिनी पथ से जाएंगे वो दर्शन करने के लिए, वो एक नई व्यवस्था रहेगी। बहुत सारे नए टॉयलेट्स भी बनाए जा रहे हैं जिससे श्रद्धालुओं को कहीं भी कोई कठिनाई ना हो। इस बार की चारधाम यात्रा के लिए देश विदेश के श्रद्धालुओं में भारी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। अभी तक 12 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के द्वारा चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण किया जा चुका है। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि श्रद्धालुओं की सरल व सुगम यात्रा के लिए बद्री केदार समिति व राज्य सरकार ने सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली है। देखिए, आप जानते हैं कि विगत 2 वर्षों में जो चारधाम यात्रा है उसने निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और इस वर्ष भी जैसा हमारा अनुमान था, जैसे हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आएंगे, उस अनुरूप उसका परिणाम दिख भी रहा है। और अभी तक जो यात्रा का पंजीकरण पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है उसमें अब 1 सप्ताह के भीतर लगभग 12 लाख से अधिक यात्रियों ने अपना पंजीकरण करा लिया है। तो इससे यह स्पष्ट है कि बड़ी भारी संख्या में इस वर्ष भी श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आएंगे और एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। प्रदेश सरकार के स्तर से, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर जो भी आवश्यक तैयारियां की जानी है वो पूरी कर ली गई हैं। देखिए, जो हवाई सेवा है, हेलीकॉप्टर के लिए जो चार्टर जो शटल सेवाएं चलती हैं उनके लिए प्रदेश सरकार ने, यूकाडा ने IRCTC को बुकिंग का जिम्मा सौंपा हुआ है और IRCTC ने इसके लिए एक पोर्टल अपना तैयार किया है। उस पोर्टल के आधार पे ही जो जितने भी हेली सेवा की टिकट बुकिंग होती है उनकी वो IRCTC के पोर्टल से के माध्यम से ही होती है। और जैसा कि जानकारी में आ रहा है कि लोगों में बड़ा भारी उत्साह है चारधाम यात्रा को लेकर के, खास करके केदारनाथ जी की यात्रा को लेकर के। तो जो IRCTC ने जो अपना पोर्टल खोला था, ओपन किया, तो उसके बाद लगभग वो जानकारी में आया कि 20 जून तक के लिए वो पोर्टल पूरी तरीके से बुक हो चुका है। तो स्वाभाविक रूप से जितने जो, क्योंकि उसमें DGCA की परमिशन होती है, उसी अनुरूप हेली सेवाएं संचालित होती हैं, उतनी ही संख्या में हेली कंपनियों को अनुमति दी जाती है। तो इसलिए उसमें प्रदेश सरकार की भी एक लिमिट होती है कि वो जितने DGCA जितने हेली कंपनियों को अनुमति देती है उतने ही वहाँ पर संचालित किए जा सकते हैं। वहीं इस बार बद्री केदार समिति द्वारा विशेष पूजा अर्चना अभिषेक के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी की गई है, जिसमें 22 अप्रैल तक 7,000 श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन बुकिंग की है। मंदिर समिति को अभी तक इससे 1 करोड़ 20 लाख रुपए की आय हो चुकी है, जबकि बीते साल पूरी यात्रा से लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई थी। जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा केदारनाथ धाम में, बद्रीनाथ धाम में जो विशेष पूजा अर्चनाएं की जाती है, महाभिषेक पूजाएं की जाती हैं, उनके लिए ऑनलाइन बुकिंग की हमने 15 अप्रैल को अपना पोर्टल ऑन कर दिया था। तो लगभग 22 अप्रैल तक उसमें 7,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा के लिए ऑनलाइन बुकिंग की है और इससे मंदिर समिति को अब तक लगभग 1 करोड़ 20 लाख से अधिक की आय हो चुकी है, जबकि गत वर्ष पूरे यात्रा काल में 1.5 करोड़ के करीब हमारी आय हुई थी। गौरतलब है कि अजय अजेंद्र के बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष बनने के बाद चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। खासकर केदारनाथ व बद्रीनाथ के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। इस बार की यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के रुझान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 सप्ताह से कम समय में 12 लाख से अधिक यात्रियों का पंजीकरण व 7,000 से अधिक यात्रियों द्वारा विशेष पूजा अर्चना व अभिषेक के लिए पंजीकरण किया गया है। भानु प्रकाश नेगी, हिमवंत प्रदेश न्यूज, देहरादून।